रेजिस्टेंस होकर क्या करती है, कार्य करती है। फिर ये स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसका कार्य क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य किया जाता है। यह वोल्टेज को बढ़ा सकता है और यह करंट को बढ़ाए और यह पावर को हमेशा क्या रखता है, कांस्टेंट। पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक। और फ्रीक्वेंसी भी सामान्य कांस्टेंट रहती है, कभी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। इसका अगर मैं कहूँ कि एफिशिएंसी कितनी होती है तो आप लोग कहेंगे 98%। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो कितना होता है, 100%, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर के कुछ कोर और कंस्ट्रक्शन बनाया है जिसको हमने नाम दिया कि इसको जो हॉरिजॉन्टल पे लगा होता है तो इसमें दो योग होते हैं, दो लिंब होते हैं, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है लिंब, थोड़ा सा स्पीड है इसलिए आप कोई कमेंट करके देखिए। ये सप्लाई देंगे आपको आई नॉट करंट जैसे नो लोड धारा प्रोवाइड होगी। ये जो टर्न लपेटा गया इसको हमने नाम दिया था प्राइमरी वाइंडिंग, इधर का टर्न दिया था इसको नाम दिया था सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ से जो वोल्टेज दिया गया है V1, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, E1 क्या है, EMF इक्वेशन, EMF वोल्टेज, ठीक। V2 है जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, N2 जो कि सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स है, E2 जो हमारा है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो बल उत्पन्न होता है। यहाँ हमने वही चीज को लिखा है, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी EMF इक्वेशन और EMF और सेकेंडरी EMF। और N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। ये आई नॉट क्या है, नो लोड करंट है। ये जो फाइम होता है मेन फील्ड फ्लक्स, जो कि यहाँ से ऐसे अपना फ्लक्स जाएगा। हमने बोला कि बेस ऑफ द वर्किंग ट्रांसफार्मर, उसमें 3 भागों में बांटा था। एक आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, एक आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को मैंने नाम दिया था, बताया था कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को किस नाम से जाना जाता है, 1:1 ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है, या 1:1 के नाम से जाना जाता है। जिधर स्टेप अप होगा उधर उसका मुंह खुला होता है, उससे हम लोग स्टेप करते हैं, लेकिन तो करंट हमेशा स्टेप अप में कम होता है, इसलिए IQ को क्या किया जाता है, कम होता है, ठीक। और ये आपका N1 में और N2 में ये चीज है कि जिधर कम रहता है, ठीक है अंकुश, ये चीज तुमको समझ में आ गई। और यहाँ हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने निकाला था प्रूव करके फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, E बराबर 4.44 N, ठीक। अगर मैं पूछूं प्राइमरी में तो प्राइमरी में यही इसको 1 कर देंगे, सेकेंडरी में किया गया तो ये आ गया। अगर मैं कहूँ टर्न्स रेशियो क्या चीज होता है तो V1/V2, E1/E2, N1/N2, I2/I1, इसको हमने A से डिनोट किया। इसी को बोला जाता है टर्न्स रेशियो और इस बात को बोला जाता है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जब इसी को पलट दिया जाता है तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये होल कंप्लीट 3-4-5 दिन में जो हम लोग पढ़ाए हैं उसी का हमने एक समरी करके तुमको 3 मिनट में